हाय रोन, वेलकम टू न्यू वीडियो, न्यू ब्लॉग, न्यू डे। तो आज का जो वीडियो है, टॉपिक है, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है एक्चुअली, क्योंकि इसमें मैं मेरा जो ओपिनियन है और मैंने जो देखा है वो शेयर कर रहा हूँ आपके साथ इन टर्म्स ऑफ मनी, है ना। जर्मनी में फाइनेंस का और सैलरी का क्या सीन होता है। तो पहले तो मैं क्लियर, आई थिंक आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि जर्मनी इज़ नॉट फॉर मनी, है ना। एक्चुअली में ये सही है। अगर आप बहुत ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हो, मतलब बहुत ज़्यादा क्या होता है इन कंपैरिजन टू बाकी की जो कंट्रीज़ है, जैसे कि यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और कनाडा, और भी बहुत सारी कंट्रीज़ है जहाँ पे बहुत सारे इमिग्रेंट्स हैं, है ना। और उन लोगों ने बिजनेसेस ये सब बहुत सारी चीज़ें सेटल कर ली है, बहुत सारे बिजनेसेस ओपन कर लिए। तो और जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत ज़्यादा है। वैसी कंट्रीज़ में पैसा बहुत ज़्यादा कमा सकते हो, लेकिन जर्मनी स्पेशली इन यूरोप, है ना, उसमें भी जर्मनी में आपको अपॉर्चुनिटीज़ है बहुत ज़्यादा। एज अ स्टूडेंट आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है ना। और आपको जैसे कि अगर आप अभी इंडिया में हो या फिर किसी भी कंट्री में हो, है ना, तो आप जर्मनी आने का सोच रहे हो, और फिर मास्टर्स के लिए या फिर आउसबिल्डिंग के लिए या फिर कोई भी कोर्स हो, है ना, उसमें फ़ीस नहीं लगती है पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में। और बहुत सारी मतलब चीज़ें हैं जिसमें आपको फ्री एजुकेशन मिल जाता है और आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं। इसलिए हम लोग ये सोचते हैं कि ब्रो लेट्स को जर्मनी चलते हैं भाई, इतना खर्चा भी नहीं होगा और बहुत सारी चीज़ें हमको बहुत आसानी से मिल जाएगी। और इस वजह से और स्टार्टिंग में ईजी लगता है, लेकिन जैसे आपकी पढ़ाई कंप्लीट होती है और आप आगे बढ़ते हो लाइफ में, है ना, तो तभी आपको धीरे धीरे रियलाइज़ होता है कि आप जो जो गैप है ना, मतलब कि अभी थोड़ा सा टॉपिक से हटके, क्योंकि जर्मनी में क्या है, उन लोगों ने इतना टैक्सेशन रखा है, और जो इंश्योरेंस होता है, versicherung बोलते हैं उसको, बहुत सारे इंश्योरेंस है। इससे आपको इमरजेंसी फंड की ज़रूरत नहीं पड़ती एक्चुअल में, क्योंकि आपके जो Arbeitslosversicherung है, Krankenversicherung, Unfallversicherung, मतलब आपका जो अगर आपकी जॉब चली जाती है तो फिर आपको गवर्नमेंट की तरफ से आपको उस महीने के लिए 800-900 यूरो मिल जाता है ना। वो एक स्पेसिफिक अमाउंट है और वो आपको मिल जाता है। उसके भी कुछ टर्म्स एंड रेगुलेशंस है, लेकिन मिल जाता है, तो फिर आपकी लाइफ बहुत सिक्योर हो जाती है। लेकिन उसके या फिर आपको पेंशन भी मिलती है आफ्टर 65 ईयर्स। सो इस वे में देखा जाए तो लाइफ बहुत सिक्योर है। लेकिन इसके बदले में आपको, जब आप यंग हो, है ना, 25, 26, 30 एज में हो, तभी से आपको बहुत सारे पे आप कर रहे हो ना, आपकी सैलरी से बहुत सारे पैसे पे कर रहे हो। तो वो जो गैप है ना, जो लोग बहुत सारा पैसा कमाते हैं और वो मतलब जिनके बहुत सारे बड़े बिजनेसेस है और ये सब चीज़ें हैं, और जो लोग नॉर्मल जॉब कर रहे हैं, उनका जो गैप है ना वो इतना बढ़ता नहीं है। और इससे क्या होता है, एक कंट्री है ना स्टेबल इकोनॉमी में चलती है। लेकिन अभी तो जर्मनी में इतनी स्टेबल नहीं है इकोनॉमी, लेकिन फिर भी उन लोगों ने बहुत लंबे टाइम तक उसको स्टेबल रखा है ना। तो यही रीज़न है उसके पीछे का, कि सबको एक ही तरीके का लाइफस्टाइल, और एक सबको तो नहीं मिलता एक तरीके का, लेकिन वो मेंटेन रखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एक अच्छा लाइफस्टाइल मिल सके, है ना। इसी वजह से उन लोगों ने वो टैक्सेशन और वो सारी चीज़ें रखी है। सो तो अगर आप जर्मनी में आते हो तो आप फिर जैसे कि ये सोच के आते हो कि फ्री एजुकेशन है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपको अगर आप सैलरी जब आपको मिलती है इन हैंड, उसमें नेटो और ब्रूटो का सीन होता है। तो ब्रूटो मतलब क्या है, विद टैक्स होता है, और ऑल योर इंश्योरेंस और रेंट फिर मतलब पेंशन वगैरह वो सब चीज़ें, है ना। और तो वो सब कट करके फिर आपको नेटो मिलता है। नेटो मतलब कि आपका जो इन हैंड जो आपके पास आता है, उसमें से आप फिर आपका जो मीट है, मतलब आपका जो रहने का रेंट है, वो पे करते हो। और उसमें से फिर ग्रॉसरी और आपके जो पर्सनल खर्चे हैं या फिर वो सारी चीज़ें कॉस्ट, है ना। सो उसमें से आप कितना सेव कर पा रहे हो, इससे आप पता लगा सकते हो कि एक्चुअल में आप कितने पैसे यहाँ पे जर्मनी में कमा सकते हो। क्योंकि जो आपके पास सेविंग हो रही है उससे ही आपको आइडिया आएगा। ऐसा नहीं कि अगर आपके कॉन्ट्रैक्ट में है कि इतना अमाउंट है तो आपकी उतनी ही सेविंग है, ऐसा नहीं है। उसमें से आपका
बहुत सारे इंश्योरेंस, उसमें से भी मेन होता है रेंटनफेर्सिcherung, क्रांकनफेर्सिcherung। क्रांकनफेर्सिcherung में तो आपका जो हेल्थ इंश्योरेंस है वो आपको आधा आप पे करते हो और आधा आपका एम्प्लॉयर पे करता है। सो जैसे आपकी सैलरी बढ़ती है वैसे आपके जो ये सोशल फेर्सिcherung है ना 5, तो वो बढ़ते हैं। तो मतलब एट द एंड वो सब चीज़ें इक्वली रहती है। अगर आप 5000 यूरो कमा रहे हो ब्रूटो, है ना, फॉर एग्जांपल, तो अगर आप बड़े ऑब्वियसली 5000 यूरो कमाना है मतलब आपको बड़े सिटीज़ में ही रहना होगा, है ना। स्मॉल सिटीज़ में कंपनियाँ कम होती है और इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती, तो आपको वहाँ पे रेंट 1000 यूरो पकड़ लो और फिर आपका जो इंश्योरेंस है ये सब चीज़ें अगर आप कट कर लो ना तो फिर आप उसी 2000 या उसकी आसपास आ जाते हो, है ना, 1% के लिए बात करो तो। सो और अगर आप 2500 या फिर 3000 कमा रहे हो तो फिर आप टैक्स कम दे रहे हो, आपके इंश्योरेंस कम कट हो रहे, तो फिर भी आपके पास उसके आसपास, मतलब उतना तो नहीं बचा लेकिन उससे थोड़ा सा कम बचेगा, लेकिन फिर उसके आसपास ही होगा, इतना डिफरेंस नहीं होगा। सो ये है कि आपको जब आप डिसीजन ले रहे हो ना स्टडी करने का जर्मनी में, तो पहले बहुत सोचो कि फाइनेंस और ये सब चीज़ें कैसे हैंडल होगी, क्योंकि ये रियलिटी है, एक्चुअल में ऐसे ही होता है यहाँ पे। और स्पेशली तो अगर आपका गोल है कि आपको, लेकिन लाइफस्टाइल बहुत अच्छी है, आपको वर्क लाइफ बैलेंस मिलता है और आप एज अ फैमिली आप बहुत अच्छे से रह सकते हो, आपको बहुत सारी सिक्योरिटी है, जैसे मैंने बोला कि आपको हेल्थ या फिर आपका जो आफ्टर रिटायरमेंट या फिर कुछ भी हो जाता है एक्सीडेंट वगैरह, उसके सारी चीज़ों को कवर किया हुआ है यहाँ पे। बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है इन टर्म्स ऑफ हेल्थ एंड एवरीथिंग। और लेकिन यहाँ पे लाइफ अगर आप मतलब एक फुल फैमिली की तरह रहना चाहते हो और एक अच्छा सा वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करके रहना चाहते हो तो फिर जर्मनी बहुत अच्छा कंट्री है। आप ऑब्वियसली यहाँ पे आ सकते हो, स्टडी के बाद आपको एक अच्छी जॉब मिलती है और फिर, है ना, उसमें लैंग्वेज बैरियर्स भी है जॉब के अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, क्योंकि स्टडीज़ में तो चल जाता है आपकी इंग्लिश में, तो फिर हो जाएगा। लेकिन जैसे कि जॉब चाहिए, आपको जॉब चाहिए तो आपके पास स्किल होना चाहिए या फिर आपके पास एक अच्छा, मतलब अच्छी लैंग्वेज होनी चाहिए, आप बात कर सको, आपको सारी चीज़ें समझ में आनी चाहिए, तभी आपको एक अच्छी जॉब मिलती है। ऐसा नहीं कि मास्टर हो गया तो जॉब मिल ही जाएगी, बहुत सारी चीज़ें होती है उसमें। तो 80 पर मतलब बहुत ही अच्छी 10% लोगों को ही 5000 पर मंथ आफ्टर मास्टर्स मिलता है ब्रूटो, और मतलब उसके आसपास अच्छी सैलरी उनको ही मिलती है। तो जॉब मिलना एक्चुअल में, फुल टाइम जॉब मिलना एक्चुअल मुश्किल है अभी के टाइम में, तो क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स आ गए अभी। पहले तो आई थिंक 2-3 ईयर्स पहले तो बहुत आसान था और कम स्टूडेंट्स थे तो अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही थी, लेकिन अभी अकोमोडेशन का भी सीन हो गया, वहाँ पे तो अकोमोडेशन नहीं मिल रहा बहुत सारे स्टूडेंट्स को। सो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, तो वो सोच के ही आप डिसीजन लो। और जैसे मैंने बोला कि अगर आपको कुछ स्टार्टअप्स या फिर कुछ मतलब बहुत एक्सट्रीम तरीके का सोच रहे हो, तो एक्चुअल ऐसा भी नहीं कि कर नहीं सकते, कर सकते हो, लेकिन आपको एक लिमिटेशंस है ऑब्वियसली, क्योंकि यहाँ पे टैक्सेशन बहुत ज़्यादा है। तो अगर आप उस तरीके में सोच रहे हो, आपका गोल क्या है एट द एंड, है ना, और किस वे में आपकी थिंकिंग है उस पर डिपेंड करता है। लेकिन बेहतर है कि आपको ये सारी चीज़ें पहले ही पता हो, तो आप अच्छे से डिसीजन ले पाओगे। और ऐसा ना हो कि आफ्टर स्टडीज़ आपको रियलाइज़ हो बहुत सारी चीज़ें कि इतना टाइम मैंने जर्मनी को दे दिया और फिर मुझे कुछ नहीं मिल रहा, है ना। सो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ज्ञान नहीं है लेकिन बस मेरे थॉट, मतलब मैंने जो एक्सपीरियंस किया है तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। आई होप कि आपको वो पसंद आएगा, मतलब ये वीडियो। और अगर मैं कुछ गलत, है ना, कुछ मिस्टेक्स हो गई होगी तो आप कमेंट में बता सकते हो कि क्या है ये वगैरह। और बाकी के सारे वीडियोस अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक इट, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।